सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहती हूँ जो आजकल खरी शिक्षा को लेकर लोग गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। जब पास्टर दानियल राज जी ने खरी शिक्षा को लेकर आए, तब से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ है जो वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है लोगों के सामने। और वो उनकी खुंदक देखिए, जब हमारे खरी शिक्षा में बताते हैं कि हम तेल पानी का प्रचार नहीं करते हैं, ना ही दशमांश लेते हैं, और ना ही शॉल या ना आशीष वाला, हम ये सब किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब से लोगों को पता चला है तो उनकी दुकानें बंद हो गई है और वो बौखलाहट में क्या क्या नहीं बोल रहे हैं पास्टर दानियल राज जी को, मतलब पूरी खरी शिक्षा को, खरी शिक्षा के लोगों को बोल रहे हैं। अगर उनको बोल रहे हैं तो पूरी मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य को बोल रहे हैं। और उनका खुंदक, उनका गुस्सा तो देखिए कि इतने बुरी तरह से खड़े होके बौखला के लग भी नहीं रहे वो मसीह के लोग हैं। राजेश पॉल को आपने देखा, उनकी वीडियो को, कि किस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अगर आप प्रभु के लोग हो तो इस तरह से बात करते हैं, वचन में से बात करिए। लेकिन जवाब में हमारे पास्टर दानियल राज जी ने एक शब्द भी उनके खिलाफ उल्टा नहीं बोला। जो बाइबल में है वही बातों को बोला। जब उनसे ऐसे शेखर डेविड, जब पास्टर जी ने उनको बुलाया डिबेट के लिए, तब तो वो आए नहीं और भाग गए। तो पास्टर जी ने उनका नाम भगोड़ा रखा और जाकर पंजाब में डिबेट के लिए गए। मुंबई से पंजाब गए। वहाँ जाके किसी ट्रिनिटी वाले ने उनसे सवाल पूछा, तो उल्टा वो खुद उनसे सवाल कर बैठे। और वो भी रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 7 में से पूछा कि जो सिंहासन पर बैठा है वो कौन है, और जो उसके सामने खड़ा मेमना वो कौन है। इतना सा सवाल पूछा था कि ये अलग अलग है कि क्या है, आप बताइए अपनी राय। उन्होंने कहीं और से निकाल कर उनका शायद 6 पार्ट कि पता नहीं, उसमें से निकाल के वो खुद पूछने लगे कि आप मुझे बताइए। जब सवाल उन्हें करना है, उस भाई को, उस ट्रिनिटी वाले भाई को, जो चर्च में हॉल में मीटिंग हो रही है वहाँ पे कर रहे वो, तो आपको जवाब देना है, ना कि उल्टा सवाल करना है। आप देख लीजिएगा पास्टर जी की वीडियो, मैं डालूंगी उसको दोबारा, किस तरह से वो अपने ही बातों में फंस कर रह गए। पूछा कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप समझ लीजिए, वन गॉड वाले, आप उनको फॉलो करते ना, शेखर डेविड को, तो आपको उन कान खोलकर सुन लीजिए, उनकी टीचिंग, उनका लेवल कहाँ तक का है, कहाँ तक कि उन्होंने बाइबल कॉलेज की होगी, किससे की होगी, जो इन्हें इस तरह से सिखा रहा है। और अभी मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य, किसी को भी ले लो, पास्टर दानियल राज जी की तो दूर की बात, किसी को भी लेकर बैठिए आप, आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखा देंगे। और अभी ये राजेश पॉल, जो वचन खरी शिक्षा वाले लेके चलते हैं, उस वचन को लेकर इन्होंने इतनी बौखलाहट में उन बातों को कहा है। जो वचन खरी शिक्षा के लोग लेके चलते हैं, प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय, उसका 10 पद, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 10। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी
क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। ये तो हम खरी शिक्षा वाले बोलते हैं, जैसा कि आपको पास्टर दानियल राज जी ने बताया। और ये वचन वो बोल रहे हैं, मतलब उनको पता लग गया खरी शिक्षा का लेवल क्या है, किस तरह से हम खरी शिक्षा वाले इस वचन को बोलते हैं उन भेड़ियों के लिए, उन पेटू सेवकों के लिए। और जो खरी शिक्षा में ऑलरेडी है उनको शेखर डेविड बोल रहे हैं। ना बोलने की तमीज, तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इतना गुस्सा। शैतान का चिढ़ देखो। तो मेरे प्रियो, अब भी समय है, सुधर जाइए। उन्हीं के उसमें से किसी ने बोला कि ये पेटू सेवक है। तो आप बताइए, हम तो खरी शिक्षा वाले हैं हम, लेकिन उन्हीं के उसमें से जो उनके चर्च में आते हैं उन्हीं में से किसी ने बोला। तो ऐसे कितने लोगों को ये सताते होंगे। और इनके जैसे कई लोग हैं जो प्रभु के लोग को सता रहे। खरी शिक्षा वालों को ये सता ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको पता है वचन में क्या लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, अब भी समय है, आप खरी शिक्षा में आ जाइए और सही तरीके से वचन को सीखिए, समझिए। और ऐसे पेटू सेवकों से बचे रहिए जो तेल के नाम पर, पानी के नाम पर, बाहर ले जाने के नाम पर आपको लूटते हैं, दशमांश के नाम पर आपको लूटते हैं। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहती हूँ कि अब भी समय है, आप परमेश्वर के सही ज्ञान को समझिए। माता यरूशलेम वाले, जवा विटनेस वाले, अपोस्तल, प्रोटेस्टेंट, वन गॉड वाले, आप सब रोमन कैथलिक वाले, आप सब खरी शिक्षा में आइए और परमेश्वर के वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए, ताकि आप भी ऐसे लोगों को जवाब दे सके सही तरीके से। और मैं शेखर डेविड, राजेश पॉल, आशीष पॉल, एंजल पॉल जो भी हैं, उनको सबको कहना चाहती हूँ कि कब तक आप अपने घमंड में रहोगे। घमंड करना है तो अपने परमेश्वर पर घमंड कीजिए, ना कि संसार की चीज़ों पर और ना ही अपने आप पर, जो एक दिन सब कुछ मिट जाना है। अपने घमंड को, अपनी ईगो को छोड़िए, एक तरफ कीजिए और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज कीजिए पास्टर दानियल राज जी के साथ। मैं उन सभी पास्टरों को रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ, अंकित सेजवान, आमोस और सूरज प्रमाणी, अंकुर नरूला, विजेंद्र सिंह और ये आशीष पॉल, वी चंद्रा, राजेश पॉल, शेखर डेविड और चाय से भी केतली गरम, और ऐसे कितने लोग हैं, उन सब को मैं इनक्रेज करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि अपने ईगो को, अपने घमंड को एक तरफ रखिए और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करिए पास्टर दानियल राज जी के साथ। आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि आपका लेवल और बढ़ेगा परमेश्वर के नज़रों में। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ। और परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा, इन सब बातों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। और जून महीने में बहुत ही जल्द शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज स्टार्ट होने जा रहा है। आप शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करने के लिए ज़रूर अपना नाम सिस्टर सिवान को दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। या तो आप अंबिकापुर में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। आप बात कर लीजिए सिस्टर सिवान से, और जितना जल्दी हो सके आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कीजिए, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये जो वन गॉड वाले जो कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह साफ कर देगा, कि कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। परमेश्वर सुंदर बातों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और जब भी कभी आपके हाथ ये वीडियो पड़े, उन तक पहुंचा दीजिएगा।
सबको जय मसीह की।